नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। यूपी में धर्मांतरण गिरोह अपनी जड़ें जमाकर दूसरे धर्मों से खिलवाड़ कर रहा है। जिस तरह धर्म के नाम पर खेल खेले जा रहे हैं, लोगों को पैसों का, प्यार का लालच देकर बरगलाया जा रहा है, उन्हें उनका धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, दबाव बनाकर ब्लैकमेल कर जोर जबरदस्ती से दूसरे धर्म को कबूलने के लिए जोर दिया जा रहा है। कभी इस्लाम कबूलने के नाम पर धर्म परिवर्तन हो रहा है, कभी नमाज को लेकर विवाद खड़ा करना। ये कुछ कट्टरपंथी सोच का एजेंडा बनकर रह गया है, जिसको लेकर प्रशासन अभी सख्ती से पेश आ रहा है और ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया जा रहा है, जहां धोखे से नौकरी का लालच देकर अपना गलत धर्म बताकर महिलाओं को फंसाया गया। ईसाई धर्म में भी कुछ लोग चर्च ले जाकर दवा का बहाना देकर, तबीयत ठीक कराने का बहाना देकर लोगों को बरगला रहे हैं, बरगलाने की कोशिश करते हैं, नशीला पानी पिलाते हैं और फिर धर्म बदलने की धमकी देते हैं। तो क्या कुछ चल रहा है इस धर्मांतरण के खेल में, आइए जानते हैं विस्तार से। प्यार, नौकरी और लालच के जाल में धर्मांतरण। अमरोहा में दोस्ती, धोखे और धर्मांतरण के आरोपों से जुड़ा एक मामला चर्चा में है। पीड़िता का आरोप है कि पहले उसका भरोसा जीता गया, संबंध बनाए गए, फिर शादी और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। मामला सामने आने के बाद इलाके में हलचल बढ़ गई है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। क्या है पूरी कहानी, देखिए रिपोर्ट। यूपी में धर्मांतरण गिरोह पर बड़ा एक्शन। धर्मांतरण के आरोपों पर प्रशासन सख्त। अमरोहा बछराऊ थाना क्षेत्र के मोहल्ला बकाबाद में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां असम की रहने वाली एक अन्य धर्म की युवती को प्रेम जाल में फंसाकर न उसका शारीरिक शोषण किया गया, बल्कि जबरन उससे गर्भपात कराकर उसका धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी, उसके भाई और बहनोई के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। असम की रहने वाली पीड़िता ने हाल ही में केरल के त्रिवेंद्रम में रह रही थी। लगभग 5 साल पूर्व त्रिवेंद्रम में एक सैलून में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात बछराइयों के मोहल्ला बकाबाद निवासी फरमान पुत्र इदरीश से हुई थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और वो साथ रहने लगे। आरोप है कि फरमान ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ लगातार गलत शारीरिक संबंध बनाए। इस बीच युवती पेट से हो गई तो आरोपी ने जबरन दवाई खिलाकर उसको गर्भपात करवाने की कोशिश की। फरमान पीड़िता को लेकर बछराइयों स्थित अपने घर में आ गया। यहाँ भी वो शादी की बात टालता रहा और युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। पीड़िता ने बताया कि वो अन्य धर्म से है, लेकिन आरोपी ने उसे जबरदस्ती मांस खिलाकर उसका धर्म भ्रष्ट किया। परेशान होकर जब पीड़िता ने ये बात फरमान के भाई फैजान को बताई, तो उसने भी झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। वहीं जब इसकी शिकायत फरमान के बहनोई सरफराज से की गई, तो उसने भी पीड़िता को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दे डाली। बीते दिनों में तीनों ने मिलकर उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फरमान किसी दूसरी जगह शादी करने की तैयारी कर रहा है। विरोध करने पर आरोपी पीड़िता को धमकी दे रहे हैं कि उनके पास उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो है, जिसे वो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। थाना प्रभारी कुलदीप तोमर ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सरकारी नौकरी दिलवा दूंगा, धर्म बदल लो। पीलीभीत में धर्मांतरण रैकेट पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। आरोप है कि एक ईसाई प्रचारक गांव के लोगों को सरकारी नौकरी, शादी और बेहतर जिंदगी का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच तेज कर दी। वहीं अब उसके नेटवर्क और फंडिंग की भी पड़ताल की जा रही है। क्या कुछ हुआ है, देखिए रिपोर्ट। लालच देकर धर्म परिवर्तन। वहीं पीलीभीत में कथित धर्मांतरण गतिविधियों को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ईसाई प्रचारक को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी पर ग्रामीणों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने का आरोप है। इस मामले के सामने आने के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई और जांच एजेंसियां भी एक्टिव हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक ये मामला पीलीभीत के जोगराजपुर गांव से जुड़ा हुआ है, जहां कथित तौर पर धर्मांतरण से संबंधित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
आरोप है कि वो लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने और सुंदर लड़कियों से विवाह कराने जैसे लालच देकर प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। इस संबंध में स्थानीय स्तर पर विरोध भी सामने आया। पुलिस ने बताया कि कार्रवाई स्थानीय आरएसएस कार्यकर्ता गौरव गुप्ता की लिखित शिकायत के आधार पर शुरू की गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और उसके बाद मुरादाबाद निवासी अनोखे सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अनोखे सिंह लोगों से कहता था कि धर्म परिवर्तन के बदले आपको सरकारी नौकरी दिलवाएंगे, सुंदर सी लड़की से शादी करवाएंगे। पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव मिश्रा के अनुसार आरोपी के खिलाफ सहरामाऊ में उत्तर थाना में मामला दर्ज किया गया। उस पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के साथ उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि आरोपी की फंडिंग, उसके नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई संगठित मॉड्यूल एक्टिव था या ये व्यक्तिगत स्तर पर की जा रही गतिविधि थी। मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। जबरन धर्मांतरण पर प्रशासन का सख्त संदेश। आज के समय में धर्म के नाम पर कुछ लोग समाज में गलत तरीके से खेल खेल रहे हैं। कुछ स्वार्थी लोग इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। वो लोगों की भावनाओं को भड़काकर उन्हें आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। कई बार धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर राजनीति की जाती है ताकि लोगों का समर्थन आसानी से हासिल किया जा सके। आम जनता की भावनाओं में बहकर सच और झूठ का फर्क नहीं समझ पाती और यही बात कुछ लोगों के लिए फायदा बन जाती है। नौकरी, प्यार, दवा, ये इनका मेन हथियार होता है, जिसके सहारे ये लोग ऐसे खेल रचते हैं और दूसरों के धर्मों को मजाक समझते हैं और इन सब हरकतों से उनके साथ खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं। योगी प्रशासन ऐसे कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन मोड में है। लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और साफ कर दिया गया कि किसी के धर्म के साथ खेल बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सख्त संदेश। कुछ लोग धर्म का सहारा लेकर पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। वो खुद को धर्म का बड़ा ज्ञानी बताकर या रक्षक बताकर लोगों का विश्वास जीतते हैं, फिर उनका गलत फायदा उठाते हैं। कई नकली बाबा, मौलवी या धर्म गुरु, ईसाई प्रचारक लोगों की कमजोरियां और परेशानियों का फायदा उठाकर उनसे पैसे ऐंठते हैं। लोगों को डर दिखाते हैं कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो उनके जीवन में बहुत बुरा होगा। इस तरह धर्म जो इंसान को सही राह दिखाने के लिए बना था, उसे कुछ लोग व्यापार और धोखे का साधन बना देते हैं। धर्म के नाम पर होने वाले इन खेलों का सबसे बड़ा नुकसान समाज की एकता और भाईचारे को होता है। जब लोग धर्म के आधार पर बढ़ जाते हैं, तब आपसी विश्वास कमजोर होने लगता है। बच्चे, युवा इसी माहौल से प्रभावित होते हैं। उनके मन में दूसरे धर्मों के प्रति गलत सोच पैदा होती है। किसी भी धर्म में जबरन धर्म परिवर्तन, धोखा, शोषण या महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जाती। इसीलिए प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हर शिकायत की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले, ताकि समाज में कानून पर लोगों का भरोसा बनी रहे। और योगी सरकार ऐसे मामलों में सख्ती से पेश आ रही है। सरकार धर्मांतरण, महिलाओं के शोषण और संगठित अपराध से जुड़े मामलों में लगातार सख्त कार्रवाई करती नजर आ रही है। योगी सरकार की नीति साफ है कि किसी भी व्यक्ति को धोखे, दबाव के जरिए धर्म बदलने के लिए मजबूर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि इतने मामले जो सामने आए हैं, अमरोहा का मामला हो या फिर पीलीभीत का, कार्रवाई की जा रही है। जहां एक तरफ महिलाओं को प्यार के लालच में फंसाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी नौकरी का झांसा दिया जा रहा है। मामले में पुलिस गैंगस्टर एक्ट तक लगा रही है, आरोपियों की संपत्तियां जब्त की जा रही है। योगी सरकार लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों, महिलाओं की सुरक्षा से समझौता करने वाले और धर्म के नाम पर समाज को बांटने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन का साफ कहना है कि हर शिकायत की निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि प्रदेश में कानून का राज कायम रहे और समाज में सुरक्षा और विश्वास दोनों बने रहे। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।